मॉर्निंग जय मसीह की। मैं मनी आज परमेश्वर के जीवित वचन से आपको उत्साहित करना चाहूँगा। भजन संहिता 34 उसके 18 पद से आपको उत्साहित करूँगा, जिसमें लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जो निराशा है हर एक मनुष्य के ऊपर, चाहे वो धर्मी है चाहे अधर्मी है, चाहे वो परमेश्वर को जानता है या नहीं भी जानता है, हर एक जीवित प्राणी जो परमेश्वर के स्वरूप में सिरजा गया है, जो मनुष्य के रूप में है, वो चिंता का शिकार हुआ है। चिंता का सबसे पहला विषय जो है वो है निराशा, असफलता। अय्यूब 3 अध्याय 25 पद हमें बताता है, अय्यूब लिखता है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। चिंता का जो पहला कारण है प्रियो, वो निराशा है और असफलता है। दूसरा कारण हमें भजन संहिता 55 4 और 5 बताता है कि चिंता का दूसरा कारण है भय और चिंता। प्रिय, भजन संहिता उसका 55 अध्याय 55 और 4 और 5 पद हमें बताता है, दाऊद राजा कहता है, मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। भय और कपकपी ने मुझको पकड़ लिया और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। निराशा का दूसरा कारण हम दाऊद राजा की द्वारा देखते हैं कि भय और चिंता जो है वो निराशा को, अवसाद को या डिप्रेशन को मनुष्य के जीवन के अंदर लेके आती है। डिप्रेशन, अवसाद, चिंता का तीसरा कारण है प्रियो, अपराध बोध और पाप। भजन 32 में दाऊद राजा 3 और 4 पद में कहता है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और तेरी तरावट धूप काल की सी झुरझुराहट बनती गई। चिंता का एक और कारण है अपराध बोध और पाप, जो मनुष्य को निराशा के अंदर लेके जाता है। बहुत बार कुछ ऐसी गलतियां हमारे जीवनों के द्वारा होती है जिसके द्वारा हम सोचते हैं कि हमसे ये क्यों हो गया, या हम गलती को जानबूझकर क्यों किए। इवन कि हम रोमियो की पुस्तक के अंदर प्रेरित पौलुस को भी देखते हैं। 7 अध्याय के अंदर वो कहता है कि जिस घिनौनी वस्तु से, जिस पाप से, जिस गलती से मैं डरता हूँ वही बार बार मेरे जीवन में आ घटती है, और जिस भले बात की मैं कामना करता हूँ वो तो मुझसे नहीं बन पड़ती। बहुत बार मसीह में आने के बाद हमारे भीतर भी ये चीजें आती हैं, भय जैसी चीजें जो हमें निराशा में ले जाती है, असफलता, चिंता या पाप जो हमारे जीवन से बार बार हो जाता है, और वो पाप हमें निरंतर हमारी आत्मा को खेदित करता है। हमारे ऊपर दोषारोपण शैतान बार बार लगाता है और हमें फिर से पाप में गिराकर हम पर वो हंसता है प्रियो, जिस कारण हम आत्मिक रूप से हम निराशा को महसूस करते हैं। दूसरों के द्वारा तकलीफ दिए जाने के कारण भी बहुत सारे लोगों के जीवन में वो चिंता को महसूस करते हैं प्रियो। ईश्वर का वचन प्रियो हमें ऐसी परिस्थितियों के अंदर इस तनाव से निकलने के लिए उत्साहित करता है। जब हम डर के अंदर हैं तब वो हमें कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। अकेलापन महसूस करते हैं तब वो हमें उत्साहित करता है। उसका ये वचन अनियों की पत्री के अनुसार, मैं तुझे कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। हम पाप को महसूस करें प्रियो तो याद रखें, गलातियों की पुस्तक बताती है कि यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हो गए क्रूस के ऊपर। उसने अपने आप को हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए बलिदान कर दिया। ऐसे वचनों को प्रियो आप अपनी निराशाओं के अंदर निरंतर याद रखें, और इस निराशा से मुक्त रहने के लिए परमेश्वर के निरंतर जीवित वचन को आप पढ़ें, प्रार्थना करें, दित रहें, ताकि आप पर शैतान और निराशा के रूप में विजय ना करेंगे। पिता, इस समय हमारे प्रियजनों को, अपने श्रोताओं को प्रभु आपके सामर्थ्य जीवित हाथों में सौंपते हैं, और प्रभु आपके आनंद के वचन प्रभु इनके जीवन में इन्हें निरंतर उत्साहित करें, और प्रभु इनको कमजोरियों के ऊपर इन्हें विजय पाने में मदद करें, और निराशाओं के अंदर ये प्रभु निरंतर बलवंत बने। अनुग्रह और दया करें। समय प्रभु आपके बेटे और बेटियों को आपके सामर्थ्य जीवित हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।